अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो ये 12 वोल्ट एक सिस्टम लगाया है दोस्तों। 2 सोलर प्लेट 175 वाट के MG कंपनी के हैं। तो इसको इंस्टॉल करना है। इसके ऊपर जो स्टैंड लगते हैं इसके मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ, जैसे कि आप दोस्तों को मालूम है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और ये सोलर सिस्टम एक आम बंदे के पहुंच से दूर चला जा रहा है। उससे अच्छा है कि आप दोस्त गर्मी आने से पहले अपने घर के अंदर DC वायरिंग करवाएं और 12 वोल्ट सिस्टम लगाएं। लाखों के ख़र्चों से अपने आप को बचाएं और हज़ारों के ख़र्चे में आपका काम आसानी से हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप दोस्तों को एक ऐसे सिस्टम की तरफ ले के आ रहा हूँ कि आप दोस्त घर के अंदर जब DC वायरिंग करवाएंगे और 12 वोल्ट सिस्टम लगाएंगे तो आपका ना ही इतना ज़्यादा ख़र्चा होगा, सिर्फ एक ही दफ़ा DC वायरिंग का ख़र्चा होगा और 12 वोल्ट सिस्टम के लिए जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसका ख़र्चा होगा। तो आज की वीडियो में एक घर के अंदर 3 साल पहले मैंने इसके अंडरग्राउंड पे प्लानिंग की थी। तो इसके मेन DP के ऊपर से मैंने 2 पाइप एक्स्ट्रा रखे थे जो कि आज मेरे काम आ गए। उन्हीं पाइप के ज़रिए मैं नीचे जो सोलर के कनेक्शन थे वो नीचे DP में एंटर कर दिए और सब का सब काम अंडरग्राउंड तरीके से मुकम्मल कर दिया है। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों, जो आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा सिस्टम लगवाने जा रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर 2 175 वाट के सोलर लगवा रहे हैं। इन दोनों सोलर की मदद से बैटरी भी चार्ज होगी, कंट्रोलर भी साथ लगाया गया है और बैटरी भी दिन को चार्ज होगी और साथ में DC जो फैन होते हैं छत वाले वो भी चलेंगे और अगर कस्टमर कूलर चलाना चाहेगा तो वो कूलर भी इन्हीं की मदद से चला सकेगा। जी तो दोस्तों, अगर 3 साल पहले मैं यहाँ पर पाइप नहीं रखता तो आज मुझे स्लैब के अंदर ड्रिलिंग करनी पड़ती और वायर्स को ओपन तरीके से मुझे नीचे ले आना पड़ता और सीधे सीधे हार बनाने पड़ते तार में, जो कि पाकिस्तान के अंदर ये रिवाज आम हो चुका है। सीधे सीधे हार बनाए जा रहे हैं आजकल। तो उससे अच्छा है उस टाइम मैंने आधा घंटा या घंटा ज़्यादा लगाया, तो उससे मुझे आज ये फ़ायदा हो गया कि अपने ही कस्टमर के अपने ही हाथ से जो काम किया था उससे मुझे काम के अंदर कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई और काम बहुत खूबसूरत और नफासत से कर दिया गया है। जी तो दोस्तों, सोलर पैनल स्टैंड के ऊपर फिट हो गए। इसके जो अंदर 2 इंच का गैप दिया जाता है वो ज़रूरी होता है क्योंकि हवा की प्रेशर की वजह से सोलर पैनल उखड़ ना जाए। जी तो दोस्तों, ये काम मुकम्मल लेवल की मदद से किया गया है। ये जो स्टैंड होता है इनको लेवल की मदद से इनका लेवल बराबर करके इनको सेट कर दिया गया है। अब इनके लेवल जैसे मुकम्मल हो जाएंगे एंगल के, तो उसके बाद यहाँ पर ड्रिलिंग की जाएगी और रोल बोल्ट लगाए जाएंगे। जी तो दोस्तों, लेवल कंप्लीट करने के बाद इसको थोड़ा दूर से इसको थोड़ा देखना पड़ता है कि इनके जो एंगल है एक दूसरे के सामने बिल्कुल एक लेवल में लगे हुए हों। तो इनकी लेवल हो गई है, इनकी ड्रिलिंग की जाएगी। यहाँ पर होल के लिए निशान लगाए जा रहे हैं। जैसे निशान पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर ड्रिलिंग की जाएगी।
जी तो दोस्तों ये वही वाले पैप है जो नीचे मेन बोर्ड से ऊपर की तरफ रख दिए गए थे और यहाँ से मैंने तारे गुजार लिए सोलर के और इसको पाइप के अंदर से गुजार दिया गया ताकि वायर की लाइफ भी ज़्यादा हो और काम देखने में खूबसूरत लगे, सीधे सीधे हार नज़र ना आए। जी तो दोस्तों यहाँ पर 2 वे पावर बटन का इस्तेमाल किया गया है। बटन का जो रुख है वो ऊपर की साइड पर होंगे तो ये बैटरी सोलर से चार्जिंग करेगी और जब नीचे की तरफ होंगे तो गर्मी के मौसम में कस्टमर यहाँ से कूलर चला सकेगा और बैटरी चार्जिंग नहीं करेगी, सिर्फ कूलर चलेगा। तो 2 वे बटन से भी ये फ़ायदा उठाया गया। जी तो दोस्तों सोलर के नीचे जो वायर्स होते हैं वो उनके जो MC4 कनेक्टर होते हैं उनको भी इस सोलर के स्टैंड के अंदर अच्छी तरह टैपिंग कर दी गई। जी तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।